अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से है, एक जो है अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो ये ज़रूर सुन लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं जो होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप जो है किसी भी तरीके से कर्फ्यू के दौरान भी जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था, एक वीडियो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था जिसमें बताया था सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक जो सारी चीज़ों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। एक नया बदलाव किया गया है। कर्फ्यू जो शुरू होगा वो 6 बजे से होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, अगर आप किसी भी सोसाइटी में या किसी भी दुकान में या किसी भी जगह पर मार्केट में रहते हैं तो आपको दुकान को बंद करने का 5 बजे ऐलान किया गया है। तो आपको 5 बजे बंद करनी रहेगी। कर्फ्यू 6 बजे शुरू होएगा, लेकिन जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन खाने पीने की, तो वो जो है रेस्टोरेंट वगैरह कैफ़े वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सर्विस वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी दुकान 5 बजे ही बंद कर देनी है। अगर उसको लाइट तक खोलेंगे तो आपको जो है दुकान हो सकता है क्लोज कर दी जाए और आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह डाला जाए। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट पहले से सस्पेंड कर रखी थी, लेकिन फिर से एक बार अपडेट निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया अगले महीने 30 तारीख तक। अभी मार्च चल रही है, अप्रैल की भी 30 तारीख तक इंटरनेशनल फ्लाइट को सस्पेंड किया हुआ है। अब देखते हैं आगे जाके क्या अपडेट आता है क्या अपडेट नहीं आता है, लेकिन फिलहाल में यही अपडेट है। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें सही करी गई या गलत करी गई, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट के भरोसे काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे थे, सोच रहे थे कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट करेगा इंडिया ओपन तो उसके बाद में हम एंट्री कर पाएंगे और भी अदर कंट्रियाँ जो हो सकता था, जैसे इंडिया अगर ओपन कर देता तो और भी कंट्रियाँ ओपन कर देती इंटरनेशनल फ्लाइट को। लेकिन अभी इस तरीके की कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है, ये एक बैड न्यूज़ बोल सकते हैं और इसको और भी आगे तक सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है फ्लाइट के हवाले से तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो दुबई जा सकते हैं, फ्लाइट ओपन है। ओमान, बहरीन, कतर, इन कंट्रियों में आप जा सकते हैं वंदे भारत मिशन के तहत, और एयर बबल एग्रीमेंट जिन कंट्रियों के साथ में हुआ है उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 25 से 30 कंट्रियों के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत आप कुवैत किसी भी कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोग शेयर की जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।